प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, लेसन 5 मन भावन सावन कविता, बहुत सुंदर कविता थी, ये कंप्लीट हो चुका है। अगला दिया है पेज नंबर 26 पे है पुनरावर्तन 1। तो पुनरावर्तन में जो लेसन पढ़ चुके हो उसी में से कुछ दिया है, तो आप केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। तो पुनरावर्तन में कुल 9 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आपको सेंटेंस बनाना है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ, निम्नलिखित यानी जो नीचे शब्द दिया है। शब्द क्या दिया है? मुद्रिका, दौलत, उत्थान, प्रबंध, निगाह, घृणा। तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मुद्रिका, मुद्रिका का अर्थ है अंगूठी। आपको वाक्य प्रयोग करना है। मुद्रिका का अर्थ है अंगूठी। भगवान राम ने हनुमान जी को मुद्रिका दी थी, ये वाक्य प्रयोग हुआ। रमेश ने कल्याण ज्वेलर से एक मुद्रिका खरीदी। वाक्य जो है आपको अपने से बनाना है, कंप्लीट वाक्य होना चाहिए। पूर्ण विराम। दौलत, दौलत यानी संपत्ति। दौलत में संपत्ति। मुकेश अंबानी के पास बहुत दौलत है। इस तरह से वाक्य प्रयोग करना है आपको। उत्थान, उत्थान मीन्स विकास। उत्थान मीन्स विकास। हमारा देश उत्थान कर रहा है। हमारा देश उत्थान कर रहा है। हमारा देश विकास कर रहा है। प्रबंध, प्रबंध यानी व्यवस्था। प्रबंध मीन्स व्यवस्था। अब आपको वाक्य प्रयोग करना है। मेले का प्रबंध बहुत ही उत्तम था। निगाह, नज़र। निगाह मीन्स नज़र। माँ की नज़र अपने बच्चों पर थी। आपको वाक्य प्रयोग, वाक्य अपने से बनाना है, समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। घृणा, घृणा यानी नफरत। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, या पाप से नहीं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आपको वाक्य प्रयोग करना है। घृणा यानी नफरत। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 7 प्रश्न है, तो केयरफुल होकर सुनिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है व्यक्ति हंसी का पात्र कैसे बनता है? बिना सोचे विचारे जो व्यक्ति काम करता है वह हंसी का पात्र बनता है। वापस सुनिएगा। बिना सोचे विचारे जो व्यक्ति काम करता है वह हंसी का पात्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है अंगूठी देखकर सीता की कैसी मनोदशा हुई? सीता जी की कैसी मनोदशा हुई? अंगूठी देखकर सीता जी के मन में आश्चर्य हुआ। अंगूठी देखकर सीता जी के मन में आश्चर्य हुआ कि यह अंगूठी राम नाम से अंकित है। अंगूठी पे राम लिखा गया था, भगवान का नाम अंकित था। राम तो अजेय हैं। अजेय मतलब जिस पर कोई विजय प्राप्त ना कर सके।
माया से भी यह अंगूठी नहीं बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से साधन हैं? आधुनिक युग यानी मॉडर्न एज। आधुनिक युग में डाक सेवा, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट और टेलीफोन आदि साधन हैं। आधुनिक युग में डाक सेवा, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट और मोबाइल संदेश भेजने के आदि साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रामू की बहू घर में किससे घृणा करती थी? रामू की बहू घर में कबरी बिल्ली से घृणा करती थी। रामू की बहू घर में कबरी बिल्ली से घृणा करती थी। क्वेश्चन नंबर 5, नरेंद्र के गुरु का क्या नाम था? नरेंद्र के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनभावन सावन का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर लिखना है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, सावन में प्रायः बारिश होती रहती है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। अपने मन की बात क्यों छिपानी चाहिए? अपने मन की बात क्यों छिपानी चाहिए? जब तक काम ना हो जाए, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक अपने मन की बात छिपानी चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। रामचंद्र डैश डैश दिया है, तो रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। कुछ पाठ एक मुद्रिका प्रसंग में है, तो आपको देख करके फिलअप करना है। दूसरा पॉइंट है, बिना विचारे जो डैश डैश ना भावे, तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपना जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मनहि न भावे। तीसरा है, तब देखी डैश डैश अकुलाने, तो तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर, चकित चितौ मुदरी पहचाने, हर्ष विषाद हृदय अकुलाने। तो बच्चों, आज का होमवर्क है पुनरावर्तन। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सुंदर शब्दों में लिखो और याद करो। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।